530 मिलियन साल पहले समुद्रों में रहने वाली मखलूकात ने समुद्रों से बाहर निकलकर जमीन दरियाफ्त की और इनकी इस दरियाफ्त का शुक्रिया कि इनकी वजह से आज हमें एक सॉलिड जमीन पर चलने का मजा मिलता है। लेकिन जिंदगी की बाकी खुशियों की तरह ये खुशी भी जल्द या बदेर खत्म हो सकती है। जैसा कि तहकीकात से साबित हुआ है कि साल 2100 तक समुद्रों की सतह 2 फुट या 66 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगी और वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया का जमीनी हिस्सा समुद्रों की गहराइयों में धंसता जाएगा और बहुत से लोगों को समुद्रों के अंदर जिंदगी गुजारने के तरीके समझने होंगे। तो दोस्तों, आज की पहेली ये है कि क्या समुद्रों में रहना हमें समुद्री मखलूकात जैसा बना देगा? समुद्रों में रहने वाली मखलूकात ने बहुत संजीदगी से अपनी स्किल्स को बेहतर बनाया है और समुद्रों पर राज कर रही हैं, जबकि इनकी निस्बत हम इंसान बहुत सुस्त साबित हुए हैं। मिसाल के तौर पर एम्फीपॉड्स समुद्रों की तह में रहने वाले वो क्रस्टेशियंस हैं जो अपने जिस्म पर 1125 किलोग्राम के गहरे समुद्र के दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। इंसानों का समुद्रों के गहरे हिस्सों में जिंदगी गुजारने का यकीनन कोई इम्कान नहीं है और तहकीकात से हमें सतह समंदर से 4023 मीटर नीचे समंदर की गहराई और दबाव का पता चलता है। इस तरह के प्रेशर वाले इलाके में सिर्फ सफर करना ही इंसान पर 14 सीमेंट से भरे हुए ट्रक्स जितना प्रेशर डालेगा। और जैसा कि हम इंसान खुद भी ज्यादातर पानी से बने हैं, तो हमारे मरने की एक और वजह ये भी होगी कि हमारे ब्लड और लंग्स में मौजूद गैस कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी और नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ के बाद हमारी मौत हो जाएगी। लेकिन अगर किसी तरह आप मौजूदा तौर पर इस सारे वाक़े से जिंदा बच जाएं और इस प्रेशर से बचने के लिए ऊपर की तरफ तैरना शुरू करें, तो आप महसूस करेंगे कि आप डीकम्प्रेशर सिकनेस का शिकार हो चुके हैं, जिसे द बेंड्स भी कहा जाता है, और आप मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा मसला ये नहीं है। पानी के अंदर की दुनिया की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट ये होगी कि हम पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। पहली बात तो ये कि हमारे लंग्स का एरिया बहुत छोटा है और दूसरी बात ये कि हमारे लंग्स किसी भी लिक्विड में मौजूद ऑक्सीजन को नहीं निकाल सकते, सिवाय एक लिक्विड के जिसे परफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। परफ्लोरोकार्बन में मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारे खून में मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार से 4 गुना ज्यादा है। और अगर हम अपने खून में परफ्लोरोकार्बन को भर दें तो न सिर्फ हमारा पानी के अंदर सांस लेने वाला मसला हल हो जाएगा, बल्कि ये हमें समुद्रों के कुचल कर रख देने वाले प्रेशर से भी बचाएगी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी फिलहाल इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती और इसे इस्तेमाल में लाने के लिए साइंसदानों को बहुत ज्यादा साइंटिफिक और टेक्निकल रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन फ्यूचर में हमें इतनी रिसर्चेस की जरूरत नहीं होगी और सिर्फ एक खास किस्म का क्रिस्टल पानी में जाने वाले इंसान के होंठों पर लगाना होगा, जो खुद ब खुद समंदर या ताज़ा पानी से ऑक्सीजन निकाल लेगा। जी हाँ दोस्तों, ये वंडरफुल इजाद डेनमार्क में की गई। ये जादुई क्रिस्टल अपने अंदर कोबाल्ट की मौजूदगी की वजह से तकरीबन किसी भी लिक्विड से ऑक्सीजन निकालने के काबिल है, जो कि फ्यूचर में हमारे लिए काफी मुफीद साबित होगा। लेकिन फिर भी पानी के अंदर सांस लेने के लिए इस तरह की वंडरफुल इजाद भी इंसानों को समुद्री मखलूक यानी एक्वामैन और एक्वा वुमेन नहीं बना सकेगी और इस टेक्नोलॉजी के बगैर हम समुद्रों के रहमो करम पर होंगे। सिर्फ वही लोग जिंदा रहेंगे जो समुद्रों के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकेंगे और कुछ लोगों ने तो समुद्रों में जिंदगी गुजारने पर काम शुरू भी कर दिया है। मिसाल के तौर पर बजाओ पीपल, जिन्हें खाना बदोश भी कहा जाता है। ये लोग सदियों से समुद्रों के अंदर और जमीन पर दोनों जगहों पर आधी आधी जिंदगी गुजार रहे हैं और इसके नतीजे में इनकी बॉडीज में जेनेटिकली काफी तब्दीलियां आई हैं। बजाओ पीपल की स्प्लीन यानी ब्लड सेल्स बनाने और ख़त्म करने वाली ऑर्गन आम इंसानों से 2 गुना बड़ी होती है और जब वो पानी में गोता लगाते हैं तो इस दौरान वो सिकुड़ जाती है और इजाफी होमोग्लोबिन बाहर निकाल देती है, जिसके नतीजे में इनका खून ऑक्सीजन से भर जाता है और वो बगैर किसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के पानी के अंदर 13 मिनट तक आराम से रह सकते हैं। अपनी इस सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए आम फिशर्स के मुकाबले में बजाओ पीपल यूनिक किस्म की मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं जो बहुत महंगी बिकती हैं और इसके अलावा ये लोग कीचड़ वाले पानी में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। इनकी पानी के अंदर साफ तौर पर चीज़ों को देखने की सलाहियत यूरोपियंस की निस्बत बहुत बेहतर है और ये हैरत अंगेज लोग ठंडे पानी में भी बआसानी रह सकते हैं।
समुद्रों में रहने वाले मैमल्स अपने जिस्म पर मौजूद एक्स्ट्रा चर्बी की लेयर्स की वजह से काफी गर्म रहते हैं, लेकिन बजाव पीपल पतले जिस्म के मालिक होते हैं। हाइपोथर्मिया की वजह से इनके जिस्म कांपते नहीं हैं और इनकी जिल्द कभी ज्यादा गर्म नहीं होती, जिसकी वजह से इनका जिस्म अपने इर्द गिर्द के माहौल को गर्म करता है और अपने अंदर मौजूद ऑर्गन्स को ऑक्सीजन फराहम करता है। दोस्तों, कुछ तो कुदरत ने इन बजाव पीपल को हैरत अंगेज सलाहियतों से नवाजा है, तो कुछ वो खुद हासिल कर लेते हैं। कुछ बजाव पीपल जानबूझकर अपने कानों के पर्दे फाड़ देते हैं ताकि समुद्रों में रहने की स्किल को मजीद बेहतर बनाया जा सके, और इसके नतीजे में काफी जवान बजाव सुन नहीं सकते। लेकिन बजाव वाहिद लोग नहीं हैं जिनके जिस्मों ने पानी में जिंदगी गुजारना सीखा है। मौकन, ओरैंगलॉट और यूरोक लोवाई भी इस किस्म के इंसान हैं, और इतने सारे नामों को सुनने के बाद हम आम इंसानों को भी ये उम्मीद मिलती है कि हम भी समुद्रों में जिंदगी गुजारने के बारे में सोच सकते हैं। एक्वाटिक एप थ्योरी के मुताबिक इंसान पानी के बंदरों से पैदा हुआ है, और समुद्र के बारे में रिसर्च करने वाले एक माहिर एलिस्टेयर हार्डी के मुताबिक जब बंदर पानी से गुजर रहे होते हैं तो वो सीधा होकर चलते हैं। मिस्टर हार्डी का कहना है कि इंसानों का सीधा चलना शायद इनके आबाओ अजदाद इन बंदरों से ही इनमें आया है, और हमारी जिल्द के नीचे मौजूद चर्बी भी इसी का नतीजा हो सकती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट के इंसानी जिंदगी पर रिसर्च करने वाले एक माहिर मैथ्यू स्किमर का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग लोगों को कुछ इस किस्म के लोगों में तब्दील कर देगी जो सील से मुशाबहत रखते होंगे। मैथ्यू स्किमर तजवीज़ करते हैं कि हमारे लंग्स का साइज कम हो जाएगा, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से लंबे हो जाएंगे और हमारे हाथ समुद्री मखलूकात की तरह हो जाएंगे। और पेशन गोई के मुताबिक जब जमीनें समुद्रों में धंसती जाएंगी तो इस वक्त इस किस्म के हाथ हम इंसानों को तैरने में मदद करेंगे। मैथ्यू स्किमर का मजीद ये भी कहना है कि हमारी इंसानी आंख बिल्ली की तरह नजर आने वाली किसी चीज में तब्दील हो जाएगी, और इसके नतीजे में हम अंधेरे और कीचड़ वाले पानी में भी बेहतर तौर पर देख सकेंगे, और हमारे जिस्म चर्बी से भर जाएंगे जो हमें पानी के अंदर ठंडक से महफूज रखेंगे। लेकिन दोस्तों, इतनी सारी तब्दीलियों के बावजूद भी हम समुद्रों के अंदर आम तौर पर जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। ये तब्दीलियाँ सिर्फ हमें पानी के अंदर 100% तक सांस लेने की उम्मीद दिला सकती हैं। समुद्रों के अंदर बाकायदा तौर पर आम जिंदगी गुजारने के लिए और भी काफी तब्दीलियाँ चाहिए होंगी। पानी के अंदर सांस लेने के लिए ये जरूरी होगा कि आर्टिफिशियल गिल्स के बजाय रियल गिल्स हों, ताकि कम से कम हमारे लंग्स की हवा से ऑक्सीजन हासिल करने की सलाहियत बढ़ सके, और जब हम पानी के अंदर हों तो ऑक्सीजन पहले से स्टोर हो, जैसा कि डॉल्फिन्स करते हैं। सांस लेने के दौरान समुद्री मैमल्स एक सांस में 80% ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और इंसान सिर्फ 17%। इसलिए इंसानों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को मुंह से अलग करना होगा ताकि बगैर डूबे हम पानी के अंदर खाना पीना भी जारी रख सकें। और ये चीज़ भी फायदेमंद साबित होगी कि अगर हम अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल करने की सलाहियत हासिल कर लें। हमें अपने जिस्मों को मुख्तलिफ वर्किंग मोड्स में काम करने के काबिल बनाना होगा। मुख्तसर ये कि हमें काफी एडवांसमेंट या यूँ कह लें कि एवोल्यूशन की जरूरत है, क्योंकि हम आम इंसान इस कदर तेजी से बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसलिए दोस्तों, ये ज्यादा बेहतर होगा कि हमारे पास जो जमीन मौजूद है इस पर बेहतरीन तरीके से जिंदगी गुजारें और इसे डिस्ट्रॉय करने वाले कामों से परहेज करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।